મહાકુંભ જ્યાં યોજવામાં આવી છે પ્રયાગરાજ અને ત્યાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે। बनी हुई है, अफरा तफरी का आलम, लोग थोड़े घबराए हुए हैं। हालांकि प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आग को काबू में किया जा रहा है, आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा लें। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत सारे टेंट हैं, इसलिए आग तेजी के साथ फैलती चली गई। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जो ये महाकुंभ इलाके की तस्वीर है। सेक्टर 5 बताया जाता है जहां पर यह आग लगी है। वहां बिल्कुल पास में आप देख पा रहे हैं एक पुल भी है, उसी पुल के नीचे आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। मेरे सहयोगी अवधेश भी वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, और क्या पता चल पाया है? रिकॉर्डिंग जारी रखेगा, अपना काम ये करो, अपने काम में मन दो। तो शांत हो गया है, लेकिन धुएं का गुबार उठ रहा है और जो पुराना रेलवे पुल है और जो नया रेलवे पुल है उसके बीच का इलाका था वो पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुका है। जो टेंट थे वो जल चुके हैं। राहत की बात यह है कि जान माल की कोई नुकसान, जान की नुकसान की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है, कोई ऐसी खबर नहीं है। अब जो टीमें हैं, जो स्ट्रक्चर था उसे इस वक्त यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये भीषण आग है। धुएं का गुबार अभी भी उठा हुआ है। जो कुंभ के सीआईजी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर 1 दर्जन लगभग एम्बुलेंस भेज दी है और जो दमकल की गाड़ियां है वो, और हम तस्वीर देख रहे हैं कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है महाकुंभ का वो पहुंच गया है। लेकिन अखिलेश, ये बहुत बड़ी घटना है। इस वक्त जितने भी बड़े आला अधिकारी है वो मौजूद हैं यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में। आज मुख्यमंत्री का दौरा भी था। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने महाकुंभ का सर्वेक्षण किया था, हवाई सर्वेक्षण। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है और ऐसी दिशा जो आग सामने आई है वो उसको काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो खास मौके ये इस इलाके में पूरे चल चुके हैं। अब तीनों को तोड़कर वहां पर हटाया जाए ताकि आगे आग न फैले, क्योंकि पूरे कुंभ में। अवधेश, एक बात बताइए, पहले ये बताइए जरा, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए अखिलेश, आग पर काबू इस तरीके से पाया गया कि जो रेल पुल के बीच में जो एक कैंप बने थे वो पूरी तरीके से जल गए हैं। वो कैंप जलकर खत्म हो गए तो आग अपने आप को दिखेगी। अब कोशिश ये हो रही है कि ये आग भड़ककर किसी दूसरे हिस्से में न जाए, क्योंकि पूरा कुंभ जो है वो कपड़े से और पन्नियों से बना हुआ था, पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो अब इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी कोशिश ये है कि आग को सिलेंडर जैसे धमाके की आवाजें लगातार यहां पर आ रही हैं। तो ये तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 5 की। भीषण आग लगी है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहां पर जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो कपड़े का होता है, बांस का होता है। लिया गया है। ये कुछ अलग अलग वीडियो जो सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं। ट्रेन से शायद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नीचे के हिस्से में जो आग लगी हुई थी वो साफ तौर पर, जो आप देख रहे थे तस्वीर में, एक वीडियो में आप देख रहे थे, उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी जब आग लगी हुई थी और वहीं से किसी मुसाफिर ने शायद इसे अपने कैमरे में, मोबाइल में कैद किया होगा। मेरे सहयोगी विवेक भी यहीं पर मौजूद है। विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? एक सिलेंडर फूट रहा था, 10 खोपड़ियों में आग लग रही थी। एक सिलेंडर फूट रहा था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी, उन लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 4 बजे का वो वक्त था जब आग लगी है। आपसे जमावड़े लगा रखे थे। सिलेंडर फटने से क्या हुआ? एक सिलेंडर फट रहे, 10 खोपड़ियों पे आग लग रही महाराज जी। ये सब देखा महाराज जी। कितने सिलेंडर फटे? अब ये अंदाजा न लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी होती है उससे अंदाजा लगा। अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी होती है उससे अंदाजा लगा सकता है। इधर आइए। क्या नाम है आपका? मीना द्विवेदी नाम है। 6 सिलेंडर फटी, मैं गिनते गई जितनी सिलेंडर फटी है सब। फटी गुरु जी के पास बैठी हुई थी जब ये धमाका मतलब कैसे सिलेंडर फटे? अरे मैं भी उस सब गुरु जी के पास बैठी हुई थी जब ये धमाका हुआ, आग लगी है। तब गुरु जी ने हम लोग हमें बताया गुरु जी आग लग गई है। तो बोले कहाँ? तो हम लोग सब उठ कुछ पलनाल से देखने लगे। हम लोग गुरु जी, मेरा भी वहाँ पे माल पड़ा हुआ है, 70-80 लाख का माल पड़ा हुआ है कपड़े के बिजनेस से। तो आग जो लगी, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, वहां मौजूद लोगों ने जो जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद किसी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद वो आग इसलिए फैलती चली गई क्योंकि लोग जो वहां पर रहते हैं टेंट में या फिर पॉलिथीन्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, लकड़ी, बांस, बल्लियां वहां पर बहुत होती हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्वलनशील होती हैं और आग ऐसे में फैलती चली गई तेजी के साथ। लेकिन एक सुकून वाली बात यह कि आग पर अब काबू पा लिया गया है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची, वहां पर समुचित व्यवस्था थी और इसी की वजह से फौरन आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आप समझ सकते हैं पूरा मानव समंदर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, उसका यह नतीजा रहा कि फौरन आग पर काबू पा लिया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई टेंट उसमें जलकर खाक हो गए हैं, यह सूचना जरूर मिल रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उस रेलवे पुल के नीचे आग जहां पर लगी है वो, और दूसरी तस्वीर इस रेलवे पुल से उस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर कोई शख्स जो मौजूद था, जो यात्री था, उसने अपने मोबाइल में शायद ये वीडियो बनाया होगा। जो आप देख रहे हैं ऊपर से आसमान से जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब आग लगी हुई थी तो कैसा मंजर वहां दिख रहा था। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें सफलता मिल गई है दमकल कर्मियों को। अब आग फैल नहीं रही है, अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब कोशिश प्रशासन की तरफ से यह की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव का काम तेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंसा हो, कोई टेंट के अंदर मौजूद हो। कई टेंट चूंकि जलकर खाक हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही आग लगी, जो लोग वहां आसपास में मौजूद थे उन्हें फौरन वहां से हटने के लिए कहा गया। और आग जो लगी है, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक ओल्ड जो रेलवे ब्रिज है और न्यू रेलवे ब्रिज, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है जहां पर यह आग लगी। ये आग के शोले जो आपको नजर आ रहे हैं धधकते हुए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये। अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो मेला क्षेत्र में बताया जाता है कि सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी, आग फैलती चली गई। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता वाली बात थी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर आग फैल जाती और ज्यादा। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर हर कोई अब राहत भरी सांस ले रहा है कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के लोग फौरन आनन फानन में मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे। अलग अलग जो वहां मेला क्षेत्र में सेक्टर्स बने हुए हैं, वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं पहले से, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से फौरन निपटा जा सके। फौरन वो गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसके बाद आग बुझाई गई है। ये देखिए आपके सामने ये तमाम तस्वीरें अलग अलग कैमरों के माध्यम से। ये हादसा आपके सामने, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ देश भारतीय लोग वहां पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तानी पहुंच रहे हैं, विदेशों से भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान में भी लोग पहुंचे थे, संत समागम हुआ है, संगम में डुबकी लगाने के लिए हर रोज लोगों का वहां पर रेला लगा हुआ है। और ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसी दुर्घटना जब हो जाती है तो चिंता बढ़ जाती है। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह कि अब आग पर काबू पा लिया गया। ये दो जो रेलवे पुल हैं, एक नया एक पुराना, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा जहां पर आग लगी और आग बहुत तेजी के साथ फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां पर ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी, यानी कि किसी सिलेंडर में शायद धमाका हुआ होगा और उसके बाद वो चिंगारी फैलती चली गई आग की, और कुछ यूं फैली कि कई टेंट उसकी जद में आ गए। आपको पता है मेला क्षेत्र में जो लोग वहां रुकते हैं, कई कल्पवासी होते हैं, कई लोग जो वहां पर कई दिनों तक रुककर स्नान करते हैं, वो वही टेंट में रहते हैं। ये टेंट अमूमन कपड़े के बने होते हैं, पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है। बांस सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहे हैं, की चपेट में आ जाए तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली जाती है। वही हुआ, आग का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ, फैलाव बहुत तेजी के साथ हुआ और कई टेंट उसकी जद में आ गए, उसकी चपेट में आ गए। हालांकि जैसे ही ये जानकारी प्रशासन के लोगों को मिली, फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका भी आकलन नहीं मिल पा रहा है। क्या जब टेंट में आग लगी कुछ लोग अंदर भी फंस गए थे? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर आग लगी, उसके बाद काला धुआं आसमान में चारों तरफ नजर आ रहा था। और ये जो आप आग के शोले देख रहे हैं दहकते हुए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, अपने दर्शकों को हम बता दें। अब फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन हां, काला धुआं आसमान में जरूर नजर आ रहा है। अब प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन की जा रही है। चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंस गया हो जब ये तेज आग लगी थी तो। और ये देख रहे हैं आप, जब ये आग लगी थी उसी दौरान उस पुल के ऊपर से एक ट्रेन भी गुजर रही थी। वहीं अंदर बैठे किसी शख्स ने अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था, जो थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। टेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक अच्छी बात, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मानव समंदर है, करोड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति नजर आ रही है। पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो एक जिला वहां पर बसा हुआ हो। जिले से भी ज्यादा लोग, जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं,
प्रयागराज में। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, आप कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, क्योंकि न सिर्फ देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से बड़ी संख्या में सनातनी यहां पर पहुंच रहे हैं धर्म कर्म के काम के लिए, स्नान के लिए, पुण्य लाभ के लिए। और इस बीच ऐसी दुर्घटना, जाहिर तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया है। कई टेंट इसकी जद में जरूर आ गए, लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।